प्रदेश के विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आते ही अब तमाम सियासी दल लगातार अपनी पैठ बढ़ाने में जुट गए हैं। बरेली की औला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के आवेदक और इस समय काफी तेजी के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे डॉक्टर जीराज यादव इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर जीराज यादव अपने समाज सेवा भाव के लिए पूरे बरेली मंडल के अंदर इस समय बेहद चर्चित हो चुके हैं और लगातार इनका समाज सेवा कार्य जारी है। डॉक्टर जीराज यादव से एक बार फिर जानेंगे कि अब क्या हो रहा है औला में और क्या आगे की रणनीति है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल ये है कि चुनाव का समय बहुत करीब रह गया, अब किस तरीके की तैयारियां हैं? साथियों, बहुत कम समय में तैयारी हमारी बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है। हमारी तैयारी तो बहुत करीब 1.5 वर्ष से विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। जगह जगह तैयारियों करने के साथ साथ हमारा जो मकसद है गरीबों की मदद करना, और विधायकी लड़ने का भी मकसद यही है कि कुछ मदद ऐसी होती है जो कि हम अस्पताल से नहीं कर सकते। सरकार बनाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश भैया जब बनेंगे और हम जब यहाँ से जनता एमएलए बनाएगी, तो एमएलए एक ऐसा माध्यम है अपने क्षेत्र के लिए, रोडों से लेके बेटियों की शादियों से लेके कुछ फैक्ट्रियां उद्योग धंधे लाने का काम विधायक कर सकते हैं। इसलिए मेरी विधायकी लड़ने की इच्छा है औला से एमएलए की। मैं 2006 में प्रमुख रहा था। मैंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया। जिला पंचायत रहा 15 में, जिला पंचायत से भी काफी खरंजे रोड डलवाए थे। लेकिन जो एमएलए अपने क्षेत्र को कर सकता है वो एक आम आदमी नहीं कर सकता। हमारा मकसद अपने औला विधानसभा का चौमुखी विकास कराना। औला में रोडवेज स्टैंड नहीं है, रोडवेज स्टैंड बनवाना, औले में कोई उद्योग धंधा लाके लगवाना, और गैनी से आंवला का रोड इतना बुरी हालत में है, बजेड़ा से रैटुया का रोड बुरी हालत में है। हमारे क्षेत्र के कई जगह गांव के खरंजे ऐसे हैं कि अगर उनका किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, उस रोडों से उनके चक्रोटों पे मोटरसाइकिलें नहीं निकलती हैं। हम अपने औले के हर गांव से जुड़े हुए हैं। कल हम एक गांव पहुंचे थे बीबनी में। बरसात के समय में उनके 2 मकान गिर गए थे 4 लोगों के, जिसमें 2 लोगों का मकान हमने मूलचंद लोधी और रतनलाल लोधी की ईंटें पहुंचवा दी हैं। कल से काम शुरू हो गया है। अपने अस्पताल की तरफ से हमने उन्हें मकान दिए हैं और 2 मकान सीमेंटेड टीन डलवा के हमने सीपरी में दिए हैं। एक साबिर भाई हैं। मीडिया के चैनल कि जो साथी आप मेरे पास आए हैं, मैं आप पत्रकार साथियों से चाहूंगा ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट लें और ऊपर तक लखनऊ तक इस आवाज को पहुंचाएं। आप असली रिपोर्ट भैया को दें कि कौन कैंडिडेट क्षेत्र में जीत सकता है, किसके साथ जनता है। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वहां तक आवाज पहुंचाओ ताकि औला की सीट जीते। डॉक्टर साहब, अभी कल जो है केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। एक लंबे समय से किसानों को लेकर के लगातार जो है आंदोलन ही चल रहा था। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि औला में जो है कृषि काफी जो है की जाती है और किसान यहाँ काफी हैं। किसानों को क्या आप कहना चाहते हैं? साथियों, किसान, हमारा देश किसान बहुल क्षेत्र है। हमारे देश में करीब 70% लोग, 70% आबादी किसान है और किसान जाति से ही पूरे देश की तरक्की की तरफ जाता है हमारा देश। देश में 2 ही नारे हैं, जय जवान जय किसान। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे किसानों को इतना प्रताड़ित किया। 1 साल से बॉर्डर पर लगे हुए थे। करीब 700-800 लोगों की शहादत हुई, शहीद हो गए। इतने दिनों के बाद अब जो मीठी चुपड़ी बीजेपी की सरकार कर रही है, चुनाव नजदीक आ चुका है, इन्होंने एक मक्खन लगाने का काम करने का कि वोटर को लुभाने के लिए कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा कर दी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अच्छी बात है, लेकिन जनता इतनी त्रस्त है कि इनके अब मीठे मीठे लुभावने बातों में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश का किसान और पूरे देश का किसान इस बीजेपी का सफाया करने पे डटेगा और यहाँ से बीजेपी को खदेड़ने का काम करेगी हमारे देश की जनता। क्योंकि किसानों ने बहुत मुसीबत उठाई। हमने भी ट्रैक्टर ट्राली और ट्रैक्टर की रैली 26 जनवरी को निकाली थी किसानों के आंदोलन के लिए, किसानों की मदद के लिए। हम सब लोग रोड पे उतरे थे। समाजवादी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था किसानों के लिए। 3 काले कानून इस बीजेपी की सरकार ने वापस लिए हैं।
क्योंकि बहुत दिन पहले इन्हें हम लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए था, इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। एक अहम सवाल ये है कि टिकट को लेकर के अब बहुत जल्दी फैसला होने वाला है। टिकट की जो चयन है वो अंतिम दौर में है, इसके भी जो है अब स्क्रीनिंग कमेटी दे रही नाम। औला से 4-5 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें आप भी हैं। आपके जो टिकट का सबसे बड़े जो फैक्टर्स हैं आपके साथ जो हैं, और प्रत्याशी जो आवेदक हैं उनसे क्या कैसे मतलब जो है थोड़े से डिफर हैं, और आप किस तरीके से टिकट जो है सबसे आप टिकट हो वो कौन कौन सी चीजें आपके साथ होनी है जिससे टिकट होगा आपका? समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही सन 92 से समाजवादी में हूँ। कभी पार्टियां चली गई, सत्ता चली गई, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी। माननीय अखिलेश भैया के पिता उत्तर प्रदेश के पूर्व रक्षा मंत्री और मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ हम लगे रहे। अब उनके बेटे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश भैया के साथ भी हम लगे हुए हैं। पार्टी अगर इन सब चीज़ों पर नज़र डालेगी तो सबसे ज़्यादा वफादार, टिकाऊ, और हम टिकाऊ भी नहीं हैं। हमने जिला पंचायत समाजवादी से जीते, हमने अपना वोट नहीं बेचा। क्षेत्र में जाके भैया सर्वे करा लें, और भैया से हम निवेदन भी करेंगे कि भैया अपने अधिक से अधिक उन कैंडिडेटों को लड़ाएं। बाहर का कैंडिडेट जब औला पे लड़ाया जाए जब किसी सीट पे समाजवादी में कैंडिडेट लड़ने लायक ना हो, क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट होते हैं उनसे जनता जुड़ी होती है और वही जनता के बीच में काम करते हैं। नया कैंडिडेट कोई औला पे बाहर से ना लाया जाए, ये हमारा निवेदन है, क्योंकि औला की जनता में आक्रोश पैदा हो जाएगा और सीट हमारी फिर औले की कमजोर हो जाएगी। इस बार कहा जा रहा है कि जो टिकट दिए जाएंगे वो फूंक फूंक करके जो है सोच करके दिए जा रहे हैं। बहुत ही टिकाऊ, बहुत ही जिताऊ और बहुत ही मतलब जो है प्रोमिनेंट फेसेस को टिकट दी जाएगी। आप बहुत लंबे समय से औला में कार्य कर रहे हैं। टिकट जो होगा, आप क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में सक्षम हैं? साथियों, ये तो आप क्षेत्र में जाके देख लें। मुझे भरोसा है औला की जनता पर। जनता कुछ तो समाजवादी की नीतियों से मुझे वोट देगी, बाकी मेरा अस्पताल का व्यवहार, मैं पेशे से डॉक्टर हूं और असली समाजवादी विचारधारा का अगर कोई होता है तो डॉक्टर ही होता है, क्योंकि मेरे पास कोई जात पात नहीं। मेरे पास ठाकुर, पंडित, बनिया, सक्सेना, जाटव जो भैंजी का वोट माना जाता है, अगर इन जातियों में से मुझे 60% 70% वोट मिले तब आप जानना। समाजवादी पार्टी से चाहूंगा कि मुझे टिकट दे, और हम मुझे भरोसा है उस ईश्वर पर कि औला की सीट बरेली की 9 विधानसभाओं में हम बड़ी बात नहीं कहेंगे, सबसे ज्यादा वोटों से हम जीत के भैया के पास पहुंचेंगे, भैया को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हमें भरोसा है, और जो हम सेवा दे रहे हैं गरीबों की, क्षेत्र का हर आदमी जानता है कि जीराज जब अस्पताल से खर्च कर सकता है बेटियों की शादी में, मृतक आश्रितों को। अभी एक फतेहगंज पे एक्सीडेंट हुआ है, पाल समाज की है वो लड़की रेशमा, उसकी पत्नी को हमने उनके घर जाकर कहा है कि हम तुम्हें 50 से 1 लाख रुपए तक अगर लगेगा तो उन्हें परचूनी की दुकान खुलवा करके उस विधवा रेशमा को हम दुकान खुलवाएंगे। कई जगह ऐसे काम, और इसीलिए भाजपा के अलावा भी औला सीट पर लोग लड़ने को ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर जीराज के सामने हम कैसे उतरें। ये हम बड़ी बात नहीं कहेंगे, हम जनता को साक्षी मान के कहते हैं, जनता पे हमें भरोसा है। और एक शेर के माध्यम से पत्रकार साथियों हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि खामोश दरिया में सैलाब उठाने निकले हैं, खामोश दरिया में सैलाब उठाने निकले हैं, हम तूफानों में चिराग जलाने निकले हैं। कौन कैसे दबा सकता है गरीबों का हक, कौन कैसे छीन सकता है गरीबों का हक, हम सब कमजोरों की आवाज उठाने निकले हैं। तो आपने सुना औला से समाजवादी पार्टी के काफी चर्चित नेता और आवेदक डॉक्टर जीराज यादव को। इन्होंने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी सर्वे करा करके जो भारी लगे उसको टिकट दे, और यदि समाजवादी पार्टी ने हमें और विश्वास जताया तो हम इस बात का दावा करते हैं और वादा करते हैं कि ये सीट समाजवादी पार्टी को जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके भेजेंगे। इसके अलावा इन्होंने साफ तौर से अपनी समाज सेवा को लेकर भी साफ कहा है कि समाज सेवा लगातार जारी है और चुनाव बाद भी जारी रहेगी। बरेली से मैं अल्तुमत सिद्दीकी, समाचार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.